हाथरस सत्संग भगदड़ केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल दावा कर रहा है कि वो हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के परिवार की तन, मन और धन तीनों से मदद कर रहा है। आज तक ने बाबा के इस दावे की पड़ताल की है, लेकिन बाबा है कहां किसी को नहीं मालूम। बाबा का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया। मारे गए भक्तों की मदद का दावा किया। भक्त बोले बाबा का दावा 100% झूठा है। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। बाकी हमको पता नहीं है। कमेटी के कोई लोग आपके घर आए हो? अभी तो कोई नहीं आया। खाने से, तन से, मन से, धन से वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया। ना कोई मिलने आया, ना कोई पैसा भेजा। बाबा नारायण हरि के नए कांड का सच आज देखिए। भगदड़ के बाद से बाबा अंडरग्राउंड, किसी को नहीं पता बाबा किस गुप्त जगह पर छिपा बैठा है। ये तब है जब बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है। बाबा सामने नहीं आया, लेकिन एक वीडियो बयान के बाद जारी हुआ जिसमें बाबा ने भगदड़ में मारे गए लोगों की मदद करने का ऐलान किया। दावा यही कि मारे गए लोगों के परिजनों की पूरी जिम्मेदारी बाबा उठाएंगे, हर संभव मदद होगी। पहले बाबा को सुनिए, फिर बाबा के दावे पर भक्तों को सुनिए। कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। अपने प्रवचन की तरह एक बार फिर बाबा ने भक्तों को माया जाल में फंसाया, क्योंकि भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के परिवार को अब तक बाबा नारायण हरि की तरफ से भेजी जाने वाली मदद का इंतजार है। आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा मृतकों के घर पहुंचे। बाबा का एक और झूठ बेनकाब हो गया। मृतक चंद्र प्रभा के परिजनों ने बताया, अब तक ना तो बाबा की तरफ से किसी ने संपर्क किया, ना ही कोई मदद आई है। की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। आपको लगता नहीं कि बाबा दोषी हैं? बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ है। बाबा दोषी हैं या वहाँ जो मैं जिम्मेदार रहा हो। या उनकी तरफ से कोई लोग आपके पास संपर्क साधने के लिए अब तक आ पाए हैं या नहीं आ पाए? कोई नहीं आया। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। वो चेक खाता नंबर ले गए हैं, वो हम अपने दुखी क्या है, भेजा है नहीं भेजा, ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। कौन खाता नंबर ले गए? सरकार ले गए थे, वही मंत्री जी आए तब। अच्छा। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई मतलब नहीं। लगता है कि जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भैया कि हम मदद करेंगे, लगता है कि ये सही है? अब हम कैसे कहते हैं सही है गलत है? जब हमारे पास कोई मदद, या जैसे आप आए आप पूछ रहे हैं, जो होती वो हम बताते हैं। सरकार की तरफ से भेजी गई मदद पहुंच गई, लेकिन बाबा और उसकी टीम की तरफ से मृतकों के घर वालों की सुध तक नहीं ली गई। 17 साल की खुशबू घर वालों के साथ 2 जुलाई को बाबा के हाथरस वाले सत्संग में गई, लेकिन जिंदा नहीं लौट पाई। घर वालों का आरोप है बाबा नारायण हरि की तरफ से झूठा दावा मदद का किया गया, क्योंकि अब तक मदद तो छोड़िए,
बाबा की संस्था की तरफ से कोई घर तक देखने नहीं आया। वो 2 लाख रुपये खाते में आए गए। 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से। हाँ। अच्छा, बाबा के जो वकील है उनकी तरफ से भी कहा था कि आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी आपकी परिवार की, क्या उनकी तरफ से की जा रही है? अभी कुछ नहीं हुई, बाकी हमको पता नहीं है अभी। अच्छा, कमेटी के कोई लोग आपके घर आए उनकी तरफ से? अभी तो कोई नहीं आया। और विधायक वगैरह, डीएम, एसडीएम वगैरह जो तो आए सब, तो एसपी सिंह बघेल भी आए उस दिन, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी आए, बहुत लोग आए। यही हाल भगदड़ में जान गंवाने वाली मीरा और सुधा के घर वालों का है। पूरा परिवार बाबा का सत्संग सुनने गया। घर वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से 2-2 लाख का चेक घर पहुंच गया, लेकिन बाबा नारायण हरि की तरफ से कोई मदद नहीं आई। 2-2 लाख आ गए, 4 लाख रुपए आ गए सरकार की तरफ से? हाँ। बाबा जी के यहाँ से, जहाँ से ये सत्संग हुआ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके परिवार की जिनके यहाँ भी मौत हुई है, दुर्घटना में जो क्षति हुई है, उनको हम मदद करेंगे, खाने से, तन से, मन से, धन से। तो बाबा के वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया, अधिकारी बोल रहे हैं बस ये तो। हाँ, अभी बाबा बोलेंगे तो आगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं। परिवार ने 2 बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। मीरा और सुधा अब इस दुनिया में नहीं है। घर वाले उस घड़ी को कोसते हैं जब बाबा के सत्संग में जाने का फैसला किया। मृतक आशा देवी के परिजनों का दर्द भी यही है। बेटे का आरोप है, बाबा तो बाबा, अब तमाम दलों के नेता भी मदद का सब्जबाब दिखाकर सियासी रोटियां सेक कर चले गए। देखो, बाबा जी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, ठीक है। जो भी मदद अभी हमको जो मिली थी, जो 2 लाख रुपए के चेक मिले हैं, जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, बस वही मदद आई है। उसके बाद में कोई नहीं। जो भी कोई लोग आ रहे हैं सब अपना अपना बोल के चले जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं है कि जैसे कोई आए। बाबा जी के वकील कहते हैं कि आर्थिक मदद जो है वो तन मन धन से सब मदद जो है वो की जाएगी, पूरे परिवार की आजीवन तक। क्या लगता नहीं कि मदद आनी चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि बाबा तो अब आ नहीं रहे हैं सामने? देखो, मदद के लिए तो सब लोग बोल रहे हैं, पर जो वो बोल रहे हैं वो भी उनको करना चाहिए। जो दावा बाबा ने किया वो पूरी तरह खोखला निकला। यही वजह है कि अब तक मृतक मुन्नी देवी के घर वाले कहते हैं कि उनका इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। बाबा जी की तरफ से कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आया आज तक। और मदद के लिए क्या, इंसानियत ही नहीं उनमें। मदद तो हो जाए, जब इंसानियत ही नहीं है, कोई मिलने भी नहीं आया, कोई हालचाल ही नहीं पूछा, तो इंसानियत तो उनकी बिल्कुल ही मर चुकी है। तो बाबा की मदद कहाँ से करें? मदद भी नहीं हुई है बिल्कुल। बाबा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि भैया कि उनके जो भी परिवार जिनकी जान गई है, उनके परिवार को तन मन धन से पूरी मदद की जाएगी। कि बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि जो जानेगा तन मन से धन से मदद की जाएगी। मदद कहाँ तक की जाएगी ये बताइए आप मुझे। मदद करने कोई आया तो है नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया। चलो उसे वो कुछ आज वो दिलासा दिया। बाबा के जो सत्संग में जाते थे, जो अपनी कमेटी बनाते थे, उनकी कमेटी नहीं होगी क्या? उनमें से कोई भी नहीं आया। इन लोगों ने अपनों को खोया है। किसी ने माँ को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपनी बेटी को। इस जख्म की भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता। मृतकों के परिजनों का अब यही कहना है कि दर्द की घड़ी में सांत्वना के 2 शब्द ही काफी थे। तो बाबा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एटा से देवेश पाल सिंह और हाथरस से राजेश शुक्ला के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। नारायण साकार हरि, अब ये नाम ना सिर्फ एक बड़ा रहस्य बन गया है, बल्कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों के बीच खुद को परमात्मा बना लिया, अब उसका भी खुलासा हो रहा है। हम बाबा नारायण साकार हरि के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। देखिए जरा। बाबा नारायण साकार हरि एक रहस्य बन गया है। आएंगे सामने, वो इंसान थोड़ी है, वो तो परमात्मा है। बाबा के भक्त क्यों कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देते? बाबा कहाँ? बाबा तो कपड़े रंगे होते, पकड़ जाते। अभी तक परमात्मा कोई पकड़ने वाला है तो पकड़ो, यहाँ पे यहीं पे तो है बाबा। क्या बाबा ने प्रशासन पर अपनी चमत्कारी शक्ति दिखा दी है? आप लोग जो बाबा बताते हैं तो आप लोग कहिए, बाबा हमारे तो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। 121 लोग मर गए और बाबा से एक सवाल तक नहीं हुआ। उसमें नारायण साकार हरि परमात्मा का कोई दोष नहीं है। क्यों भक्त कह रहे हैं
प्रशासन को बाबा के बारे में सब पता है। इन तस्वीरों को देखिए। सुबह दोपहर शाम ऐसे ही भक्त बाबा के मैनपुरी वाले इस आश्रम के सामने दंडवत होते हैं और फिर भक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर बाबा के इस आश्रम में ऐसा क्या है? क्यों भक्त बाबा के इस आश्रम के सामने लगातार हाजिरी लगा रहे हैं? आज हमने भक्तों से ही जानने की कोशिश की, आखिर क्यों हाथरस में मौत की भगदड़ के बावजूद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सामने नहीं आ रहा। यकीन मानिए, बाबा के भक्तों ने जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। बाबा तो यही है, बाबा है कहाँ? पहले तो परमात्मा है। बाबा कहाँ? बाबा तो कपड़े रंगे होते, पकड़ जाते। अभी तक परमात्मा कोई पकड़ने वाला है तो पकड़ो, यहाँ पे यहीं पे तो है बाबा। बाबा बोल रहे हैं आप, वो परमात्मा है। जैसे कि आप भक्त हैं, आप यहाँ आते हैं, आपको लगता नहीं कि बाबा को आप सबसे भी मिलना चाहिए? आप लोगों से भी तो नहीं मिल रहे, पहले आप मिलते थे। बाबा है कहाँ जो मिले किसी से? परमात्मा मिल सकते हैं क्या किसी से? वो तो आत्मा में है, वो परमात्मा है, वो किससे मिलेंगे? आप लोग बोलते हैं वहाँ से हादसा से वहाँ भाग आए हैं। वो जब चलते थे कभी किसी को दिखाई नहीं देते तो कहाँ लौट के जाते? परमात्मा कभी ना लौट के गए ना जाएंगे। पहले कभी आप मिले? अरे कोई नहीं मिलता उनसे, कोई नहीं मिलता। बहुत दूर से मंच पर बैठते हैं तो वहीं से हम लोग सब नमन करते हैं। तो सुना आपने, भक्त कह रहे हैं नारायण साकार हरि बाबा नहीं बल्कि परमात्मा है। बाबा होते तो पकड़े जाते। भक्त तो ये भी कहते हैं कि हाथरस के सत्संग में भगदड़ लोगों की गलती से हुई। पहली बात वो बाबा है ही नहीं। आप लोग जो बाबा बताते हैं तो आप लोग कहिए बाबा हमारे तो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, वो तो हम अपने लोगों की गलती है जो भगदड़ करी, वहाँ पर गिरे हैं और तब हादसा हुआ है। मतलब ये बात है, बाबा जी की उनकी परमात्मा की क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है। सोचिए, बाबा नारायण साकार हरि ने अपनी भक्तों की आंखों पर कैसा पर्दा डाला है जो बाबा को बाबा ही मानने को तैयार नहीं। सर वो तो हर जगह है, हर जगह कायम दायम है। परमात्मा कहीं छिपे नहीं है। आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, हाथरस में जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप सामने क्यों नहीं आते? आप भक्तों से भी तो उनको मिलना चाहिए ना। समय आने पर परमात्मा बिल्कुल अपने भक्तों को कभी दुखी देखना ही नहीं चाहते।